विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम आपको सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध और चर्चित भक्त कवि सूरदास के पदों का अर्थ समझा रहे हैं। ये आपके पद बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के लिए निर्धारित हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको जो पद समझाएंगे उसका पहले हम पाठ करते हैं। ऊधो मोहि बिरज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, बैसुरभि बै बक्ष दुहोनी, खरक दुहावन जाही, ग्वाल वाल मिल करत कुलाहल, नाचत गए गई बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही, जबहीं सुरति आवति वासुकी, जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाई। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कह कह पछताई। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पद में उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण के द्वारा गोकुल भेजे गए उद्धव गोपियों को समझाकर गोकुल में रहकर नंद बाबा यशोदा से मिलकर वहां के समस्त समाचार, समस्त लोगों की कुशलता लेकर के श्री कृष्ण के पास जाते हैं और ये श्री कृष्ण को बताते हैं कि हे प्रभु, आपके विरह में, आपके वियोग में गोकुलवासी किस प्रकार व्यथित हैं, गोपियां किस प्रकार रात दिन आंसू बहाती हैं, उनका दुख, उनकी पीड़ा देखते हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होने लगती है। वह रात दिन तुम्हें याद करती हैं। उद्धव के द्वारा ऐसा सुनने के बाद श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, सच तो यह है, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे भी ब्रज बिसरत नाही, अर्थात मैं भी ब्रज को, मैं भी गोकुल को भुला नहीं पाता हूं। मैं मथुरा में जरूर हूं, रह जरूर रहा हूं मथुरा में, और मथुरा में रहकर यहाँ की व्यवस्था मैं पूरी तरीके से अपने को व्यस्त रखता हूं, लेकिन फिर भी सही बात यह है कि मैं भी ब्रज को भुला नहीं पाता हूं। हंस सुता की सुंदर नगरी, वो हंस सुता यमुना जी की सुंदर नगरी, अर्थात यमुना के किनारे बसा हुआ वो गोकुल गांव, ब्रज मंडल, और वो कुंजन की छाया, अर्थात वो कुंज गलियां, और उन कुंज गलियों में के वृक्षों की छाया में बैठकर हम गोपियों के साथ जो रासलीला करते थे, गोपियों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, वह आज भी मेरे मानस पटल पर घुमड़ती रहती है। मैं आज भी उनको भूला नहीं। वह सुरभि, वह गाय, सुरभि कहते गायों को, किस तरीके से गायों को चराना, गायों को गौशाला में बांधना, ग्वाल वालों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करना, वे बछड़े गांव के, वे दोहनी पात्र, खरिक दुहावन जाई। खरी कहते हैं गौशाला में कि हम किस प्रकार से बछड़ा, दोहनी, पात्र और को लेकर के हम किस तरीके से गांव को धोते थे। ग्वाल वाल मिल करत कुलाहल, और किस प्रकार से हम छोटे छोटे ग्वाल वाल सब मिलकर के नाना प्रकार के खेल खेलते थे, कोलाहल करते थे, शोर करते थे। बच्चों, बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है।
आपने देखा है गांव में छोटे छोटे बच्चे आपस में मिलकर के नाना प्रकार के खेल खेलते हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, आपस में प्रेम से उछलते और कूदते हैं। नाचत गए गए भाई हम एक दूसरे की भुजाओं को पकड़ करके नाचते रहते थे। वो आज भी हमें याद है, हम कुछ भी भूले नहीं हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी मनमुक्ता मल हल जाही। ये मथुरा तो सोने की नगरी है, अर्थात ये शहर है, यहाँ संपन्नता और वैभव की कमी नहीं है। मणियां और मोती चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं, अर्थात यहाँ पर मणियां और मोतियों की कमी नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि मथुरा तो संपन्नता और वैभव की नगरी है, यहाँ पर धन धान्य और वैभव बहुत अधिक है, लेकिन इस वैभव में, संपन्नता में मेरा मन नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर प्रकारांतर से सूरदास ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश का अंतर स्पष्ट करते हुए ग्रामीण परिवेश के प्रति, ग्रामीण पर्यावरण के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हैं कि कहीं न कहीं ग्रामीण गांव का पर्यावरण व्यक्ति को अपने में बांध रखता है, जिसका अभाव शहर के वातावरण में निश्चित रूप से देखने को मिलता है। जब ही सूरत आवती बा सुखी, और जब भी मुझे उस सुख की याद आती है गोकुल गांव में ग्वाल वालों के साथ बिताए गए क्षण, उनके साथ किए गए नाना प्रकार के खेल, रासलीलाएं, क्रीड़ाएं, उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, उछल कूद करना, ये सब जब जब हमें याद आता है जिय उमगता नहीं, मेरा हृदय उमड़ पड़ता है, मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है कि जैसे भी हो वैसे हम गोकुल पहुंच जाएं, लेकिन हम कार्य की व्यस्तता से गोकुल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हमारा हृदय बहुत तड़पता रहता है, हमारा हृदय बहुत चाहता रहता है कि हम किसी तरीके से गोकुल पहुंच जाए। अनगन भांति करी बहु लीला जसोदानंद निभाई। हे उद्धव, हम माता यशोदानंद बाबा को भी नहीं भूले हैं, माता यशोदानंद बाबा भी हमें बराबर याद आते रहते हैं। अनगन भांति करी बहु लीला, हमने पता नहीं कितनी प्रकार की लीलाएं की, कितने प्रकार के हमने खेल खेले, अनगनित नाना प्रकार की लीलाएं की, जसोदानंद निभाई। यशोदा माता और नंद ने मुझे निभाया। देखिए कहना यहाँ पे उद्धव कहना श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि मैंने गोकुल में रहते हुए बहुत सी लीलाएं की, कुछ ऐसे भी कार्य किए जिनकी शिकायत भी नंद बाबा और यशोदा के पास आती थी। मैं उनका सगा पुत्र न होकर के भी उन्होंने कोई हमारे प्रति शिकायत नहीं रखी, अर्थात मुझे वैसा ही प्रेम दिया जैसा कोई एक सगे पुत्र को देता है। तो नंद बाबा और यशोदा के उस प्रेम को मैं भूलता नहीं हूँ। हमें बराबर नंद बाबा और यशोदा याद आते रहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी सारी पीड़ाओं को, हमारे सारे कार्यों को उन्होंने सहन किया और कभी मुझसे कुछ भी नहीं कहा। सूरदास प्रभु रहे मौन होए कही है पछताए। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण उद्धव से गोकुल की स्मृतियां कहते कहते उनका हृदय द्रवित हो जाता है, उन्हें गोकुल की याद आने लगती है, ग्वाल वालों की, नंद बाबा यशोदा की याद उन्हें आने लगती है, और जिसके कारण वह दुखी हो जाते हैं, यह कह के पछताए, और बार बार ये पछताने लगते हैं, बार बार ये कह के पछताने लगते हैं कि मैं गोकुल क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे गोकुल होना चाहिए था, मैं गोकुल क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। विद्यार्थियों, ये छंद जिसमें कृष्ण का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम, ब्रज के निवासियों के प्रति प्रेम, गोप ग्वाल वालों के प्रति प्रेम, नंद बाबा यशोदा के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। इसमें अनुप्रास स्मरण अलंकार है और कृष्ण
कि प्रेमाकुल, भावाकुल मन की विभिन्न दशाओं की बड़ी जीवंत और सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण जो कि मथुरा में आ गए हैं, मथुरा में रह रहे हैं, लेकिन ब्रजभूमि में, गोकुल में उन्होंने जो समय ग्वाल वालों के साथ, नंद बाबा यशोदा के साथ व्यतीत किया है, वह सब उन्हें निरंतर याद आता रहता है। गोकुल का परिवेश, वहाँ की कुंज गलियाँ, वहाँ की गाय यमुना, सब कुछ उन्हें उनके स्मृति पथ पर आते रहते हैं और इस बात को लेकर वो निरंतर पश्चाताप प्रकट करते हैं कि वो गोकुल से मथुरा क्यों आ गए हैं और अब वो गोकुल क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रहे मौन होए, यह कह के पछताएं। इस प्रकार से जब वेदना अधिक बढ़ गई, दुख अधिक बढ़ गया, तो कृष्ण के मुख से सब निकलना बंद हो गए और वो शांत हो गए, चुप हो गए, गला उनका भर आया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस छंद में सूरदास ने कृष्ण का गोकुल ब्रजभूमि के प्रति अनुराग अभिव्यक्त किया है। भाषा सहज, सरल, सुबोध और संप्रेषणीय है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपकी कक्षा में जो सूरदास के पद संकलित थे, उन प्रमुख पदों, परीक्षा में पूछे जाने योग्य पदों का भावार्थ, उनकी व्याख्या मैंने आपको समझा दी है। कल हम आपके साथ पुनः किसी नए कवि के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा।